Hi, my 12th standard students. Chapter 2 खत्म हो गया है and we are into chapter number 3, that is current electricity, right? So we are starting off today with chapter number 3, that is current electricity. ये chapter थोड़ा सा 10th में देखा हुआ है तुम्हारा, right? If you remember your 10th standard we were having this particular chapter. So current electricity और अभी तक जो electrostatic किया, what is the difference? What is the major difference? Electrostatic के अंदर में the charges were stationary, plus q minus q, they were not moving, और अभी the charges are moving. ठीक है, this is a major difference between the two things. Now एक छोटा सा पार्ट है जो दोनों चैप्टर्स को और भी कनेक्ट करता है, that is how do we solve the sums of capacitors. कैपेसिटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में I know many of you might be facing problems still, क्योंकि उसके लिए सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व करना आना चाहिए. एंड सर्किट डायग्राम्स का एक बहुत बड़ा काम हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, है ना, बहुत बड़ा काम करेंगे. इनफैक्ट पता है फ्यूचर में मतलब जब तुम लोग यार नौकरी करने लगोगे, कभी तुमको पुरानी बातें याद आएंगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, तो तुमको सिर्फ क्या याद आएगा पता है? सर्किट डायग्राम्स. द ओनली थिंग दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल इज सर्किट डायग्राम्स. सो ये चैप्टर के अंदर में दैट हैज गॉट अ प्रोमिनेंट रोल टू प्ले, राइट? इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सर्किट डायग्राम्स, इनफैक्ट दोज ऑफ यू जो लोग इंजीनियरिंग या बीएससी साइड में जाओगे तो तुम लोगों को ये सर्किट डायग्राम्स और भी आएंगे अभी, है ना. अ लॉट ऑफ वेज आर देयर, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये सारे कनेक्शंस आते हैं. बट अभी इन आवर 12th स्टैंडर्ड वी हैव टू डू किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, ये दो लॉज हम लोग पढ़ेंगे. सो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, किरचॉफ लॉ. सो हाउ द क्वेश्चन इज, ये पूरा चैप्टर का लेआउट कैसे है, राइट? सो पूरे चैप्टर का जो लेआउट है उसमें initially in current electricity we have got around 10 to 12 topics. ठीक है, 10 to 12 topics which I will call them in, they are the generic topics, right? जैसे कि current क्या चीज होती है, तो it is charge per unit time, right? What is current density, तो J के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, drift velocity के बारे में पढ़ेंगे, color coding हो गया, हीट का जो इसके ऊपर में इम्पैक्ट क्या आता है ऑन द रेजिस्टेंस, वो सब हो गया. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, करंट एंड रेजिस्टेंस. सो अ लॉट ऑफ स्मॉल टॉपिक्स व्हिच आर बिल्ट इनटू दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, राइट? छोटे देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स दैट वी विल हैव टू टेक इट ओवर हियर. आई टोल्ड यू अराउंड 10 to 12 टॉपिक्स. ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग को करना है. The second part of the chapter that cleanly deals with the Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws. इसने हमको दो laws दिए थे, right? Kirchhoff was a scientist. इसने हमको दो laws दिए थे. तो we will deal with them. एक को बोलते हैं Kirchhoff's current law और एक को बोलते हैं Kirchhoff's voltage law, KCL and KVL. This is the part wherein we have got a lot to be done with the circuit diagrams. सारा खेल यहाँ पर होने वाला है, मेजर खेल. ये important नहीं है, definitely important है. There are, I told you, there are 8 to 10 to 12 topics and they are really important, right? छोटे topics है. बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से this is really important. 2 marks का शॉर्ट नोट यहाँ से आने के लिए बहुत चांसेस हैं. यहाँ से क्या आ सकता है? यहाँ से 3 या 4 मार्क का तुम्हारा न्यूमेरिकल आ सकता है पूरा. This is which is coming from here. And then we have got some practical applications, and this is the section which has got a lot to do with your lab experiments. Lab के अंदर भी जो experiments करते हो, कि जहाँ पर हम लोग discuss out कर रहे होते हैं about potentiometer, Wheatstone bridge, right? The different devices, ammeter, voltmeter, वो सारा section जो है वो third part में आ जाता है, that is devices. तो chapter को देखोगे तो there are 3 major sections. एक हो गया general section, what is current electricity all about? दूसरा हो गया Kirchhoff's law, voltage and current law, and third is the devices. ठीक? So this is how we are going to study. Chapter की weightage it's really high. ठीक है? Really high जब भी मैं word use करता हूँ तो always it means that the range out of 100 marks, CBSE में 70 marks है अभी, and GSEB के अंदर में बोर्ड एग्जाम्स में 100 marks का पेपर है. So percentage wise अगर जाओगे तो these chapters are costing around 8% to 10% marks, and 8% to 10% I believe is a huge weightage. हमने जो 2 chapters अभी किए हैं put together
आउट ऑफ 100 इफ आई टेक, ठीक है, तो 15 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चन, 15 मार्क्स मिनिमम, राइट, 15, 16, 17 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो 15 मार्क्स ओवर देयर, 8 to 10 मार्क्स ओवर देयर, 25% कोर्स ये 3 में ही खत्म हो जाता है 12th स्टैंडर्ड का। सो द चैप्टर्स आर हेवीली वेटेड, ठीक से करना है, टाइम लगाएंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो हाउ डू वी स्टार्ट ऑफ, ठीक है, हाउ डू वी स्टार्ट ऑफ? So what I will do is I will take up today's lecture and if required maybe another one also, mainly on your information that you already know from your 10th standard. आज पहली बार हम 10th का यूज करने जा रहे हैं, देखो 10th स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन का यूज करने जा रहे हैं। सो व्हाट डिड यू डू इन योर 10th स्टैंडर्ड? लेट्स हैव अ लुक एट इट। 10th स्टैंडर्ड ऐसा नहीं लग रहा है बहुत साल पहले, वंस अपॉन अ टाइम 10th किया था, है ना, सडनली दैट बोर्ड एग्जाम, जबकि कब दिया था तुम लोगों ने? नॉट लॉन्ग बैक, राइट, लास्ट ईयर ही तो दिया था, है कि नहीं? और अभी कैसा लग रहा है? बहुत साल हो गए जब हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड किया था। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस, है ना। ये एक साल 11th का तुमको सडनली तुम्हारे दिमाग को याद आ रहा है, मैंने बोला था तुम्हारे दिमाग को ग्रो कर देता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, राइट। 1 ईयर ऑफ 11th, और 11th में कितने मार्क्स आए इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मार्क्स कितने हैं वो तो तुम ही जानते हो, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इट डज मेक अ बिग डिफरेंस, है ना। तो चलो लेट्स सी क्या क्या किया था, थोड़ा सा याद करते हैं। 3 पिलर्स पे हमने काम किया था, 3 पिलर्स पे, करंट, दूसरा पोटेंशियल वोल्टेज, तीसरा रेजिस्टेंस, ये 3 पे हमने काम किया था। और तीनों की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन लिखूं, सो आई की डेफिनेशन हमारी थी Q by T, V की डेफिनेशन, ओहो V की डेफिनेशन पूरा चैप्टर खा गए है ना, पूरा चैप्टर खा गए, फिर भी V ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। V की डेफिनेशन वही है जो तुमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी। क्या पढ़ी? इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा? वही डेफिनेशन है, अभी भी वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं बदलने वाली है। एंड देन यू हैव गॉट रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स, इसकी बेस डेफिनेशन इज ऑफ कोर्स R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। तो पहले लेट अस सी दीज 3 वर्ड्स वंस अगेन फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव। पहले आ जाते हैं I पे, करंट पे। तो करंट क्या चीज है भाई? याद रखना, करंट है वापस चार्ज से लिंक हो रहा है, चार्ज अगर चार्ज चलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, क्लीन। इफ द चार्ज विल मूव यू विल गेट इलेक्ट्रिक करंट। कितना चार्ज? सो इन अ वायर, जैसे अभी मेरे पास में ये वायर पड़ा हुआ है, इन दिस पर्टिकुलर वायर, राइट, इन दिस पर्टिकुलर वायर, इफ आई हैव गॉट 1 coulomb charges passing through a particular point in 1 second. 1 coulomb charge passing a particular point in 1 second. Then we say that the current in the circuit is 1 ampere. वायर में करंट कितनी है? 1 ampere. 1 coulomb charge, ये मैं पहले कर चुका हूँ चैप्टर 1-2 में, अगेन रिपीट कर रहे हैं। 1 coulomb charge का मतलब है 6.25 into 10 raised to 18 electrons. 6.25 into 10 raised to 18 electrons. If these many electrons pass a particular point of the wire in 1 second, then the current is 1 ampere. ठीक है? And याद है मैंने इसके गोले लिख के दिखाए थे, 0.0000, कितना लंबा, 625 16 times, राइट। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने बिलियन इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, देन दैट इज बीइंग टर्म्ड एज 1 एम्पियर। तुमको सिंपल सा काम करना है, ये जो है उठा करके इसमें करंट जोड़ दो, यहाँ से क्या जोड़ दो, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, ये रहा, ठीक है ना, ये बोल रहा हूँ मैं। इसको उठा के यहाँ पर प्लग पॉइंट पे लगा दो, ये लगा दिया मैंने, लग गया। ये देखो ऑन कर दिया, है ना, दिख ही रहा होगा, कुछ लाल लाल सा हो गया, राइट। ये ऑन कर दिया, राइट। अब मुझे नहीं करना है, अब तुमको क्या करना है, इसके अंदर में उंगली डालनी है, हैं?
यस, और फिंगर नहीं डाल सकते हो तो टेक अप समथिंग लाइक दिस, ये देखो ऐसा, ये लेकर के इसमें डाल दो, मेटेलिक है ना, ऐसे पकड़ो और ऐसे डाल दो. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, वो जो है तुम्हारे बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक्निकली एंटर कर रहे हैं, डू यू नो दैट? दैट इज दिस करंट इज अराउंड 5 एम्पियर अभी, यानी 5 टाइम्स दिस नंबर. इतने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में एक सेकंड में जब एंटर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर. तो ये मैंने क्यों बताया? सो दैट यू कैन फील इट, राइट? एक फील आना चाहिए. ऐसा करना मतलब फील बहुत गंदा हो जाएगा, ऑलरेडी छोड़ दो, ठीक है? सो एम्पियर जो है वो, देखो ये चीज ना इसमें नहीं लगेगी तुम्हारे पास में. लेट्स से कि आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर मोबाइल, ठीक है? इसकी अगर बैटरी निकाल लो या इसका जो चार्जर है उसके आगे अगर पकड़ लो तो वो फील नहीं आएगा. क्यों? फॉर चार्जिंग दिस, द चार्जर्स दैट वी आर हैविंग, दे आर रेंजिंग अराउंड 6 वोल्ट डीसी. अब एसी डीसी का भी फर्क है, बट अब डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ. 6 वोल्ट का ही वहां पर 6 वोल्टेज है, एंड जो करंट है दैट इज यूजुअली इन मिली एम्पियर्स. द करंट इज इन मिली एम्पियर्स, सो इट्स अ वेरी माइन्यूट करंट. तो तुमको उसमें भी फील होगा, राइट? यू विल फील इट, बट दैट इज लेस इन ऑर्डर, ठीक? बट ये करंट बहुत हेवी करंट है जिससे ये डिवाइसेस चलती है. दिस करंट इज वेरी वेरी लार्ज. यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द मोबाइल चार्जर बैटरीज, ओके? और मोबाइल का जो बैटरी है उसकी करंट तो और भी कम है, राइट? उसकी वोल्टेज तो 3.7 वोल्ट अराउंड होती है. चार्जर की वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज इज अराउंड 6 वोल्ट. बैटरी की वोल्टेज तो 3.7 के आसपास है, राइट? बट द करंट की बात कर रहे हैं अभी हम. द करंट विच इज ड्रॉन आउट ऑफ इट, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, समटाइम्स इवन माइक्रो एम्पियर्स. दिस इज अ करंट इन एम्पियर्स, सो इट्स सिग्निफिकेंटली हायर, राइट? सो ये जो है बेसिक क्या हुआ, बेसिक ये हुआ कि हमारे पास में ये जो वायर है, इस वायर के अंदर में, इस वायर के अंदर में अगर एक पॉइंट को ऐसे क्रॉस सेक्शन हम देख सकते हैं ऐसे, तो एक सेकेंड के अंदर में अगर 8 बदू इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएं, देन द करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, राइट? सो करंट कब मिली? जब चार्जेस मूव किए. अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट नहीं मिलेगी. अगर चार्ज स्टेशनरी रहेगा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट है. एंड डू यू नो दैट कि जब चार्ज मूव करता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं आती है, उसके चारों तरफ एक और फील्ड जनरेट होती है विच इज मैग्नेटिक फील्ड. क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना? इंटरेस्टिंग. ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दैट इज आवर चैप्टर नंबर 4. वो भी बड़ा चैप्टर है. आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4 आर क्रिटिकल. सो विल कम टू दैट, राइट? विल कम टू दैट 4th चैप्टर लेटर ऑन. सो अभी सिर्फ एकदम बॉटम लाइन क्या पढ़ा तुमने? इफ 1 कूलम चार्ज pass a particular point in 1 second, then the current is equal to 1 ampere. If the charges move with respect to time, we get current. अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो करंट कम हो जाएगी, टाइम कम लगेगा तो करंट बढ़ जाएगी. चार्जेस ज़्यादा मूव करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, चार्जेस कम मूव करेंगे तो करंट कम हो जाएगी. करेक्ट? दिस इज ऑल अबाउट करंट. तो क्वेश्चन इज, ये चार्ज मूव होंगे कैसे? भाई तुम बोल रहे हो चार्ज, तुम बोलोगे चार्ज बेटा चल, तो चार्ज चल देगा, है? चलो 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 चलो. या ऐसा करोगे कि ये वाला ले लो चार्ज का, है ना? तुमने कहा कहाँ गया यार ये, फंस गया. तुमने इसमें किया चार्जेस हैं, तुमने ऐसे कर दिया तो चार्ज चल देंगे क्या? नहीं चल देंगे. चार्ज कैसे चलेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन. चार्ज चलेंगे कैसे? You will have to apply potential difference between the two end points. दो पॉइंट्स के बीच में तुमको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. जैसे टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, इन अ बैटरी, इनसाइड अ बैटरी, वन एंड इज पॉजिटिव एंड वन एंड इज नेगेटिव. व्हाट डज इट मीन? कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं. तो इनको जब तुम कनेक्ट करते हो एक्सटर्नल सर्किट में,
So from more number of electrons, तो एक साइड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स कम है. So electrons will move from a higher level to a lower level when you connect it, right? अब ये मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पर चार्जेस कम है. तो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम one end to other end to balance it out, right? Now in this particular movement, as soon as the movement starts, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ये कम होते जाएंगे. A time will come when both of them will become equal. जब दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड्स, तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज, तुम्हारा फोन बंद, फिर उसको रिचार्ज करना पड़ता है ना? You have to charge up your phone, चार्जर चाहिए तुमको to recharge it. So रिचार्ज मतलब पैसे वाला नहीं है, बैटरी वाला, इलेक्ट्रिक करंट वाला. तो बेसिकली बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तब इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, दैट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज. मोर द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर द करंट. लेस पोटेंशियल डिफरेंस, लेस करंट. मोर पोटेंशियल, more current, less potential, less current. This V is explained by W by Q, that when 1 joule of work is done on 1 coulomb charge, then the potential difference is equal to 1 volt. Now, ये वाली definition पे अभी हम और work नहीं करेंगे because we have done it sufficiently well in our earlier chapter. ठीक? And then comes in the resistance. कि भाई ये करंट भी मूव कर गई, ठीक है? अगर ये वाले डब्बे में देखोगे तो बेसिकली क्या हो रहा होता है इसके अंदर में, एक साइड इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, वन साइड इज टर्म्ड एज अ नेगेटिव टर्मिनल. अब यहाँ पर जब ये तो तुम्हारा हो गया अर्थिंग अभी छोड़ दो, ये दो से भी होता है ना, तुम्हारे चार्जेस दो से कनेक्ट हो जाते हैं ना. एक वायर ऐसे आया, फिर बीच में कुछ डिवाइस होगी, वॉट एवर डिवाइस, लाइट बल्ब होगा, पंखा होगा, मोबाइल फोन होगा, कुछ भी हो, जो भी होगा, देयर इज अ डिवाइस एंड देन द अदर छेड़ा गोज ओवर हियर, राइट? सो करंट कम्स, गोज इनसाइड द डिवाइस एंड कम्स ओवर हियर. तो ये जो डिवाइस है उसमें जो करंट है, दैट डिवाइस इज कंसिस्टिंग ऑफ अ थर्ड थिंग दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, राइट? सो इफ आई ड्रॉ दिस सर्किट दिस वे, दिस इज आवर रेजिस्टेंस, लेट्स से दिस इज आवर की, है ना, एंड दिस इज आवर बैटरी, ऐसा. तो जैसे ही तुमने ये स्विच ऑन किया, की का स्विच ऑन किया, सो व्हाट विल हैपन टू द करंट? द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दैट मींस दैट द करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. आई रिपीट, मूव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. कहाँ से मूव करते हैं? सो अभी देखो, एक चीज बता दूं यहाँ पर, ऑफ कोर्स आई कैन डिस्कस इट आउट लेटर ऑन आल्सो, बट छोटा सा डिस्कशन, देन वी विल हैव इट इन आवर डिटेल्ड सेक्शन, ठीक है? ये मेरे पास की है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इस एंड पे, यहाँ पर कम है, तो अंदर अंदर क्यों नहीं चल रहे हैं? ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई इधर बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत कम है, तो अंदर ही अंदर ट्रेवल कर जाए बैटरी के अंदर, नेगेटिव टू पॉजिटिव. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज बैटरी के अंदर में द केमिकल रिएक्शंस नहीं, दोस केमिकल रिएक्शंस हैव pushed the electrons to one end and have, when the electrons are pushed at that end, this end automatically becomes positive. यही तो होता है. So अंदर में what is preventing the movement of electrons from this end to this end? The chemical reactions, chemical properties, chemical force, to be very precise, chemical force. In fact, I repeat my statement, chemical force ने ही तो electrons को इधर push कर दिया, right? इसलिए यहाँ electrons आ गए. अब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर तो मूव नहीं कर सकते हैं, बट बाहर मूव कर सकते हैं. बट बाहर कौन रोक रहा है? ये स्विच. तो जैसे ही तुमने स्विच को ऑन किया, ऐसे प्लग इन किया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया. सर्किट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स विल कम एंड विल कम टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड. इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे, तो वो किससे पास किए? रेजिस्टेंस से. और ये रेजिस्टेंस अगर बल्ब है तो बल्ब जल जाएगा, पंखा है तो पंखा चल जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल. बट कन्वेंशनली 10th में भी देखा था तुमने, द कन्वेंशनल करंट इज बिलीव्ड टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. सो वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम
positive to negative, and we call the positive end to be at a higher potential and negative to be at a lower potential. ये हम by convention बोलते हैं, ये हम by convention, क्योंकि पहले ऐसा माना गया था तो हम अभी भी उसको चला रहे हैं. तो अभी साइंटिस्ट कैसे मानते हैं? Electrons are moving this way, but the physical quantity that is current is moving in the reverse direction, and this is known as conventional current. Clear? From positive to negative. So आज के बाद हमेशा हम positive को higher potential and negative को lower potential मानेंगे, as if in a way we are saying positive charges are moving from positive to negative. ऐसा होता नहीं है, but मानेंगे. ठीक है? This is how you can imagine it all. Clear to all? Now ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी ने क्रिएट किया. बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो करंट मूव की तो वो करंट रेजिस्टेंस से गई, रेजिस्टेंस से गई तो हमारी डिवाइस चल गई. करेक्ट? एंड वी ऑब्टेन्ड एंड कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू, बल्ब होगा तो लाइट फॉर्म, पंखा होगा तो मैकेनिकल फॉर्म, गीजर होगा तो हीट फॉर्म, माइक होगा तो साउंड का फॉर्म. दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग अल्टीमेटली नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दीज पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बिकॉज ऑफ द करंट. तो दैट करंट इज गिविंग अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वी आर पंपिंग एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये इसलिए तो ये सब पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि ये सब हमको लाइट, बिजली, पंखा चल कैसे रहा है तो ऐसे चल रहा है. क्लियर? नाउ यहाँ पर आर दीज थ्री थिंग्स कनेक्टेड? ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड. पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट है तो रेजिस्टेंस से पास होगा. सो ये तीनों को क्लब किया था ओम्स लॉ के अंदर में. इफ यू रिमेंबर दैट व्हाट ओम सेड वाज कि इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल देन द करंट आल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन सच अ वे that the ratio of potential upon current remains constant, which is known as resistance. And we got the famous formula V is equal to IR, right? Relationship between voltage, current and resistance, Ohm's law. तो क्या ये हमको करना है इस साल फिर से? Yes, Ohm's law is an important topic again, right? We will have to do this. We will have to understand it. कि कैसे होता है वर्क. छोटे-छोटे ये पार्ट अगर याद हो तो मैंने चैप्टर 1-2 में भी कहीं ना कहीं ये सब थोड़ा थोड़ा सा कराया है तुमको, राइट? ये हो गया तुम्हारा कनेक्टिविटी. याद आ रहा है कुछ 10th में? एंड आफ्टर दिस इन आवर 10th स्टैंडर्ड इटसेल्फ वी डिड समथिंग ऑन सीरीज. ये लिख लेना, ये सब भी छोटी छोटी बातें. सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस 10th में. इफ यू रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड के अंदर में हम लोगों ने किस पे काम किया था? सीरीज एंड पैरेलल पे. और वो भी छोटा सा याद दिला दे रहा हूँ. So the question was like this, just like capacitors, if I have got different resistances which are connected to each other, एक बल्ब है, एक फैन है, एक कुछ और है, पता नहीं क्या है, ये देखो ऐसा, ये भी, ठीक? तो क्या हो रहा था? यहाँ पर करंट ऐसे पास कर रही थी, है ना? तो क्या कांस्टेंट था? करंट इज कांस्टेंट. व्हाट इज चेंजिंग? The value of the resistance can be same, can be different, depend करेगा. And तीसरा the potential drop across the three would be different. ठीक है? तीनों का across potential difference आएगा, वो potential difference अलग अलग होगा. And finally हमने derive किया था that R is equal to, if I replace the three resistance by one resistance, R is equal to R1 plus R2 plus R3. याद आया? ये भी हमको डिटेल में करना है. Very similar to again capacitors. And something I explained you also over there. And same way we saw that if these particular resistance, just like capacitors, are connected in parallel, तो क्या होगा? तो once again you will see that the potential drop across the three will remain same. तीनों के across potential drop same रहेगा V. R1, R2, R3 can be different. ये total current है I, but this time the current will distribute as यहाँ से, right? ऐसे. So I1, this is let's say I2 and this is I3. फिर ये तीनों करंट यहाँ जाके जुड़ेंगी, right? And you will get back the current I. So the current is different in the three circuits. Potential is same, resistance is different, right? And over here we derive the formula in the parallel circuit. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. 10th standard, ये सब.
एंड अगर ये फॉर्मूला देख रहे हो अभी और लास्ट चैप्टर तुमने अच्छे से किया है तो डोंट यू सी दैट द कैपेसिटर्स का उल्टा हो गया. सीरीज कैपेसिटर्स आर 1/C is 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. पैरेलल कैपेसिटर्स आर C is equal to C1 plus C2 plus C3. उसका उल्टा चल रहा है, राइट? सो वी नो दिस थिंग, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट आउट. तो ये हमने किया था. एंड देन इन आवर 10th standard what we had done was something on energy, that just like the capacitors can hold energy inside them, same way the current gives us electrical energy, right? अभी अभी मैंने बात की. तो electrical energy के ऊपर में we had a complete discussion that what is that work done or what is that electrical energy equal to, और उसको हमने डिराइव किया था बहुत सारे फॉर्मूलाज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम आर आई स्क्वायर आर टी और इट इज वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, राइट? और जो तीसरा फॉर्मेट है आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर टी से तुम्हारे मेजर कंसेप्ट्स हो जाएंगे. इनफैक्ट यहाँ से तुमको whenever they give you the data like the standard voltage is this much and the wattage is this much, तो वो तुमको यहाँ से आराम से मिल सकता है. बट द थर्ड थिंग, अगर हमको डायरेक्टली करंट दी हो तो हम VIT का भी यूज कर सकते हैं, राइट? ये दो सबसे ज्यादा यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो द हीट एनर्जी जनरेटेड इनसाइड द सिस्टम, राइट? एनर्जी लॉस वगैरह के लिए ये रेटिंग से थर्ड लेवल पे इसको भी करते हैं. अब इसमें भी अगर तुम ऐसा देखने जाओ कि भाई I इज इक्वल टू, अगर तुम Q/T लिख दो, I इज इक्वल टू Q/T लिख दो तो वो चल के हट जाएगा और V इंटू Q भी बन जाएगा. But these formulas we normally don't use it. So VIT I square RT V square by R into D V into Q. वैसे ही इनको पावर करना होगा, right? यानी कि this electrical energy is also related to power. That is nothing but electrical energy per unit time, right? And this is measured in the terms of watts, wattage. ठीक? तो T से डिवाइड कर दो I square R V square by R V into I and VQ by T. ये तुम्हारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं फॉर योर पावर. सो दिस इज समथिंग दैट वी डिड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तुमको याद आ जाएगा सब. मैं तो तुम्हारी मेमोरी के पर्दे को खोल रहा हूँ, राइट? क्योंकि सालों बीत गए पड़े हुए हैं ना. वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वी वर लिटिल किड्स, तब हमने ये सब पढ़ा था, तो याद नहीं आएगा ना. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू रिकॉल. तुम्हारा पुनर्जन्म याद दिला रहा हूँ कि ऐसा था, है ना. अब हम लोगों को जो काम करना है वो काम करना है कि ये सब तो है ही है. दिस इज ऑब्वियस, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर टेक्स्ट. वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल इन फैक्ट. बट व्हाट वी नीड टू डू बियॉन्ड दिस इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सबसे पहले व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एग्जैक्टली अंदर में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव कैसे करते हैं, एक्सेलरेट कैसे करते हैं, मोबिलिटी क्या चीज होती है, रेजिस्टेंस के अंदर में कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर्स पे, ओम्स लॉ के क्या लिमिटेशंस आते हैं, राइट? सो रेजिस्टेंसेस के अंदर में अगर हमको रेजिस्टेंस बनाना तो कैसे बनाते हैं हम, व्हाट आर कार्बन रेजिस्टर्स, हाउ डू वी कलर कोड देम, यू विल फाइंड. अब मैं अपना टीवी नहीं खोलूंगा ऐसे, बट अगर कुछ मिल गया मुझे तो मैं दिखाऊंगा तुमको रेजिस्टेंस कैसे दिखते हैं प्रैक्टिकली रियल लाइफ में, राइट? You can go in the market and they are very सस्ता, cheap, फटाक से मिल जाते हैं, right? Very very low cost item, but they are very powerful. तो उसको कैसे रीड करते हैं, कलर कोडिंग ऑफ दैट, राइट? देन सुपर कंडक्टिविटी. ये सब टॉपिक्स हमारा वो टॉपिक नंबर 1 बना रहे हैं, ठीक? तो ये सब कुछ हमको कवर करना है, उसमें ये सब भी आ जाएगा तुम्हारा. पार्ट 2 I told you is all about Kirchhoff's laws. तो किरचॉफ्स लॉ को ढंग से करना पड़ेगा, उसमें हमको सीरीज एंड पैरेलल बैटरी कनेक्शन भी देखना पड़ेगा, राइट? एंड दैट इज द सेक्शन व्हिच विल बी द लार्जेस्ट चंक ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड. न्यूमेरिकल्स वहीं से आते हैं. एंड देन आई टोल्ड यू द लास्ट पार्ट अबाउट द लैब एक्सपेरिमेंट्स, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो सब करना है. इनफैक्ट तुम्हारे जो कैपेसिटर के सम्स है उसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल होता है. तो आई नो कि कैपेसिटर के सम्स के अंदर की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव्स फर्दर इफ यू हैव डन दिस चैप्टर. सो आई थिंक ये चैप्टर करने के बाद तुमको वो सम्स फिर से एक बार देखने पड़ेंगे, तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस ओवर देयर व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, स्पेशली द कैपेसिटर सम्स ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट. बाकी तो ठीक है, बाकी तो कर लोगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड ऑफ टुडे.
So let's take it systematically from the next lecture. ठीक है, चलो, see you, bye.